Hey guys, I welcome you all to GeoOptpedia, wherein we are discussing the geography optional के important case studies and we are relating it from the ongoing current affairs. Now, वैसे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सोचा था दैट इसको डेली चलाया जा सकता है, बट द थिंग इज दैट देखो डेली हर एक प्राइम बहुत सारे न्यूज़ उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, राइट? सो वट वी विल बी डूइंग इज दैट वी विल बी टेकिंग ऑन दोज न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, जो क्या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। जैसे अभी देख लीजिए, यही वाला मैंने उठाया है दैट AI डेटा सेंटर्स जो दुनिया भर में बन रहे हैं ना, तो अलग अलग जगह जहाँ जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे बन रहे हैं ना, पता है वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। आप सोचिएगा यार ये तो अच्छी बात है AI सेंटर बनना, बट लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना? उसका इम्पैक्ट उस रीजन के लोकल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, वहाँ के पानी में क्या हो रहा है, वहाँ पर ओवरऑल इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है और आज के सेशन में हम लोग इस पूरे टॉपिक को एनालिसिस करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, और हम लोग देखेंगे कितने सारे केस स्टडीज़ को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि हम लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो यस प्लीज़ डू हिट अ थम्स अप सो दैट वी कुड नो अबाउट इट एंड यू कैन शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए, तो अगेन आपको पता तो चल ही गया होगा दैट यस ग्लोबल रेजिस्टेंस टू AI डेटा सेंटर्स हार्डन्स। दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहां जहां AI डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है उस रीजन के लोकल ज्योग्राफी को बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग पेपर 1 के इन सारे टॉपिक से एनालाइज करेंगे और पेपर 2 के इन सारे टॉपिक से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पेपर 1 दैट इज फिजिकल एंड एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी से अगर हम लोग रिलेट करने की कोशिश करें तो पहले हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी को एज अ कंसिडर कर रहे हैं। नाउ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये टॉपिक है वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ अब देखो हम लोगों ने जो भी जैसे वेबर्स का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल ही अगर आप देख लीजिएगा तो वो लोकेशन मॉडल क्या बोलता है दैट इंडस्ट्रीज कितने कितने टाइप की होती है। एक ऐसा इंडस्ट्रीज होता है जो क्या वेट गेनिंग इंडस्ट्री होता है, एक होता है वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज, राइट? तो जो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज यूजुअली रॉ मटेरियल्स के सामने होता है। जो वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज का लोकेशन जो होता है वो मार्केट के सामने होता है। यही सब तो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है ना। चलो अभी उतना भीतर में नहीं जा रहा है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ दैट ये जो इंडस्ट्री है ना AI डेटा सेंटर वाला, ये कैसा इंडस्ट्री है ना? ये एक नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना? तो यहाँ पे यही बोला गया दैट ये जो नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री है इसको क्या चाहिए मेनली, इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, इसके लिए मेनली जो रॉ मटेरियल्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और लैंड, है ना? तो अगेन अब दैट इज पहले जो हम लोग वेबर्स लोकेशन मॉडल में पढ़ते थे, अभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट बताइए वेबर्स का लोकेशन मॉडल क्या 100% आज के दिन में क्या एप्ट बैठता है ना? इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। तो आप तो बोलोगे हाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अभी भी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के लिए वो एप्ट है, बट बहुत सारे ऐसे इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए है जहां पे रॉ मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड लैंड, है ना? और यही जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और लैंड अवेलेबल है वहां पर ही इन टाइप के इंडस्ट्रीज दैट इज डेटा सेंटर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती है। तो वही बोला गया ना दैट किस किस टाइप के रिसोर्सेज डिटरमाइन कर रहे हैं इस टाइप के इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन को, वो हम लोगों ने चीज यहां पर देखा, ठीक है? नाउ दूसरा हम लोग एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे एनर्जी क्राइसिस को लेकर। नाउ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, राइट? अब आप देखिए हम जो अभी इंडिया ही देख लो, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, क्या अभी भी हर एक रीजन में क्या 24/7 गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पा रही है? नहीं ना, है ना? तो जब 100% इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पा रही है, ऊपर से हम लोग अगर डेटा सेंटर्स बनाए और हम लोग नॉर्मल घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा के डेटा सेंटर्स में इंश्योर कर रहे हैं 100% इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा ऑलरेडी प्रेशर्ड इकोसिस्टम है पावर सिस्टम का, उसके ऊपर और भी तो प्रेशर गिर रहा है। आप सारा अगर आप उस रीजन के लोगों को ही इलेक्ट्रिसिटी ना मिले और डेटा सेंटर काम का, और डेटा सेंटर के लिए तो 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 24 आवर्स। आप बताइए ना, आप शायद कितने बजे तक जगते हो? आप यस सुबह 6 बजे से शायद रात को 10 या फिर 12 बजे तक जगते होगे, है ना? तो अब
रात को जब आप सोते हो तब भी तो कोई पार्ट ऑफ इंडिया या फिर कोई पार्ट ऑफ वर्ल्ड जगता होगा। वो लोग भी चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई एंड परप्लेक्सिटी एंड व्हाट नॉट क्या क्या नहीं यूज करता होगा। तो उन लोगों के लिए क्या, वो लोग क्या, आई मीन उन लोगों के लिए तो ये सर्विसेज देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये 24/7 चलता रहेगा। जो क्या हम लोगों को जैसे नॉर्मल जनता को जो पावर सिस्टम्स मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक सिचुएशन दिखा रहा है दैट एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्राइसिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, राइट। वर्ल्ड इंडस्ट्रीज लोकेशन पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, राइट। दुनिया भर में जो इंडस्ट्रीज थी, राइट, मैंने पहले ही बताया दैट वेट लूजिंग, वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज, फुट लूज इंडस्ट्रीज, ये सब हो सकता है, राइट। तो अब ये जो इंडस्ट्री है ना, ये भी एक नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जहां पर लोकेशन कहां पर ये इंडस्ट्री बैठेगा वो क्या डिटरमाइन करेगा, क्या वहां पे पावर है क्या नहीं। क्या कोई अफ्रीकन कंट्री, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जो जिसका कंडीशन बहुत ही एकदम बदतर हालत है, क्या वहाँ पर कोई लोग जाएगा क्या डेटा सेंटर खोलने? अरे भाई वहाँ पर तो पावर ही नहीं, नॉर्मल लोगों को ही वो लोग ठीक से पावर नहीं दे पा रहे हैं, है ना। कूलिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है। बट हाँ, इंडिया में की अगर बात करें, यस ये सब चीज़ें अवेलेबल है ना। आप बोलोगे सर ये जो आप आर्टिकल डिस्कस कर रहे हो इससे मतलब आप चाहते हो दैट डेटा सेंटर ना खुले? नहीं भाई, ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ, डेटा सेंटर बिल्कुल खुले। अरे डेवलपमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट मैं बोल रहा हूँ दैट आपको एक दूसरा साइड ऑफ इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। दैट भले ही डेटा सेंटर खुल जाए, बट क्या ये 100% फायदेमंद होने वाला है? लिमिट्स टू ग्रोथ है ना हमारे सिलेबस के टॉपिक्स में। लिमिट्स टू ग्रोथ क्या बोलता है? दैट एक पर ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर समय तक ही हमारा ग्रोथ आएगा, राइट। एंड अगर हम लोग अभी एस्पेक्ट्स देखें तो यहाँ पे लिमिट्स टू ग्रोथ में क्या बोला जा रहा है, दैट अभी जो रैपिडली ये सब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं ना, और रैपिड रेट में हो रहा है, ट्रस्ट मी, ये कहीं ना कहीं दुनिया भर में इंक्रीज कर रहा है डिमांड का। किस चीज का डिमांड बढ़ रहा है? वैसे रिसोर्सेज जो क्या फाइनाइट थे हमारे दुनिया में, जैसे लैंड। क्या लैंड क्या रबर है क्या, जब कितना भी खींच लो लैंड बढ़ जाएगा? नहीं ना, वो फाइनाइट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फाइनाइट है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग डिफाइंड। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में इंडिया में कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? थर्मल पावर प्लांट से। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज होता है? कोयला। कोयला तो फाइनाइट रिसोर्स है ना, राइट। फ्रेश वाटर ये भी बहुत ज्यादा फाइनाइट है ना। तो ये कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट करता है दैट अगर अनचेक्ड रहा ना ये टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, तो हमारा एब्सोल्युटली इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाएगा। क्योंकि देखो इकोलॉजी का भी एक कैरिंग कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर रेट में, राइट। बट अभी जो हम लोग ये एआई के कारण जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ऑफशूट कर जा रहा है ना। तो वो जो ऑफशूट कर जाएगा तो एक ऐसा सिचुएशन जब आएगा दैट हाँ रिसोर्सेज तो कम रेट से बढ़ रहा है, बट ये जो डिमांड जो है ये इतना एक्सट्रीम रेट से बढ़ जाएगा दैट नॉर्मल जनता को वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट बीइंग सेड एंड लिमिट टू ग्रोथ। तो क्या इस चीज़ को भी आप इस टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हो? देखो अगेन मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ना, अगर आप एकदम नई नवेली दुल्हन हो, एकदम मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो आपका नॉलेज है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, राइट, तो देखो ये क्लास लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। क्योंकि अगर मैं जब बोल रहा हूँ लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल, एनर्जी क्राइसिस मॉडल, वर्ल्ड लोकेशन मॉडल, मैंने बात किया वेबर्स के इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल। अगर आपको वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल ही नहीं पता, अगर आपको लिमिट्स टू ग्रोथ क्या कॉन्सेप्ट है यही नहीं पता, तो आप कैसे समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो अगर आपको नहीं समझता ना, आप वीडियो को पॉज करो, आप अपने बुक्स को में लिमिट्स टू ग्रोथ खोलो, उसको पढ़ो, फिर आ जाओ यहाँ पे पढ़ने, समझ लो, ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर केस स्टडीज हम लोग देखें तो हम लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कोई भी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आए तो। क्योंकि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस पे टॉपिक है ना आपका इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब ये जो कर रहा है दैट इज हम लोग जो एआई डेटा सेंटर्स खोल रहे हैं, कौन? मैन ही तो खोल रहा है। तो हम ना कहीं इनडायरेक्टली अगर देखिएगा ना इकोसिस्टम को भी ऑल्टर कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर ही तो बढ़ रहा है ओवर द फ्रेजाइल इकोसिस्टम। देखो ना, आप खुद सोचो, एक लैंड जो क्या जहां पे पहले खेती बाड़ी हो सकती थी, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको कोई बिजनेसमैन को दे रही है, और वो बिजनेसमैन वहां पे एआई डेटा सेंटर खोल रहा है, राइट। तो सोचो वो एक प्रोडक्टिव लैंड था जहां पर एक बहुत ज्यादा हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसका लैंड यूज चेंज हो रहा है ना। तो अगेन कौन कर रहा है? हम लोग, इंसान ही कर रहा है। एंथ्रोपोजेनिक जो प्रेशर है वो इस फ्रेजाइल जो इकोसिस्टम है उस पर बढ़ाया जा रहा है, राइट। और अगर देखोगे ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, क्या हम ये भी टॉपिक है दैट इज हम इंसान कैसे अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर सकते हैं। तो देखो अभी जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ये क्यों न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है, बट हमारी सोसाइटी पता है क्या है? प्रोटेस्ट कितना दिन तक करेंगे हम लोग यार? हम लोग भी थक जाता है, इंसान भी थक जाएगा, है ना।
पहला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल तक प्रोटेस्ट करेगा, फिर लोग खुद ही थक जाएंगे, क्या प्रोटेस्ट करे भाई, मेरा भी लाइफ है, मेरे भी बच्चे हैं, चलो भाई, है ना। तो वही बोला गया दैट धीरे धीरे सोसाइटी अडेप्ट करना सीख रहा है टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे सोसाइटी अडेप्ट करना सीख रहा है टू द टू द वार्म वाटर्स जो क्या रिलीज किया जाएगा बाय दीज डेटा सेंटर्स, है ना, टू द पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर जो क्या इस डेटा सेंटर्स के द्वारा रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, यही होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ ना, है ना। तो वही बोला गया ना दैट, इसीलिए तो बोला गया दैट ये जो एडेप्टेशन हो रहा है ये लेकिन एक बैलेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू होना चाहिए था। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ये भी है ना। अभी मैंने बोला ना आपको पहले ही, डेटा सेंटर्स अगर बन रहा है तो लैंड यूज चेंज हो जा रहा है ना, बिल्कुल लैंड का कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर डिप्लीट हो रहा है, हीट जनरेशन हो रहा है, क्योंकि पानी जो निकल रहा है ना डेटा सेंटर्स में, पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि मशीन्स हीट अप हो रही है ना, तो वो पानी जब गर्म पानी जब आप नीचे लेक्स या फिर नियर बाई वाटर बॉडीज़ में आप रिलीज करोगे, उससे उस लेक या फिर वाटर बॉडीज़ की इकोसिस्टम क्या डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। इसीलिए तो बोला गया ठीक है ये हो, बट साथ ही साथ हम लोग को इन्वायरमेंटल रेगुलेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन की अगर बात करें, यस, अगर हम लोग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं ना इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव कोस्टल जोन्स, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न रेज कर रहा है रिगार्डिंग द इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। अब देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कोस्ट सेंसिटिव जोन में, क्योंकि रिसेंटली विशाखापत्तनम में भी गवर्नमेंट ने शायद मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कहीं पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अडानी को मिला हुआ है, और ये जहाँ पर ये डेटा सेंटर खोलने को मिला है ना, वो कोस्ट के आसपास वाला रीजन है, मतलब कोस्टल सेंसिटिव जोन है वो, है ना। तो कोस्टल सेंसिटिव जोन्स में अगर आप डेटा सेंटर्स बना रहे हो तो उस आसपास के इकोसिस्टम को ही तो आप थ्रेट में पहुंचा रहे हो भाई मेरे, राइट। तो ये चीज़ है, देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, इस टॉपिक को शायद आपने पढ़ा होगा बट नॉर्मल जीएस पर्सपेक्टिव में, बट अगेन अगर जब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, हर एक अपना ज्योग्राफी ऑप्शंस के टॉपिक से रिलेट करके कोशिश करने की पड़ता है, तब चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई होती है, राइट। बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें, यस, देखो अगेन हम लोग जो डेटा सेंटर, उसके लिए क्या लैंड चाहिए। अब लैंड में हम लोग पेड़ पौधे काट के ही तो डेटा सेंटर बनाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था उसको इसने बिल्कुल तबाह कर दिया। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ दैट ये जो है बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम भी डेवलप करें, हमारे आने वाले जनरेशन भी डेवलप करें। बट अगर हम लोग ऐसा डेटा सेंटर्स खोल के ये करेंगे तो क्या आने वाले जनरेशन तो हमको गाली देगा दैट हमारे दादा पापा दादा लोगों ने क्या किया, पूरा ज़मीन को बेच दिया, ज़मीन को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, राइट। मतलब कहीं ना कहीं अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स भी हमारी फुलफिल होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए दैट कहीं पर भी अगर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स प्रोजेक्ट खुले तो वहाँ पर भी, जैसे हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, याद करो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। तो अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इस टाइप के प्रोजेक्ट में भी करना चाहिए, समझ रहे हो बात। अच्छा यही नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे अदर भी टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनल प्लानिंग, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे रीजनल प्लानिंग। तो रीजनल प्लानिंग में अगेन वी नो दैट यस इन्वायरमेंटल इश्यूज इन रीजनल प्लानिंग एक है टॉपिक। नाउ अब क्या है ना, देखो वैसे तो और भी ज़्यादा टॉपिक्स है, बट अगेन मैं छाट रहा हूँ जो क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपने जिस भी साइट में आप डेटा सेंटर बना रहे हो, अगर उस साइट को मतलब प्रॉपरली स्टडी करके नहीं सेलेक्ट किया ना, मतलब पुअरली सेलेक्ट किया और इनएडिक्वेट आपने वहाँ पे इन्वायरमेंट को एसेस किया, तो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जहाँ पर भी डेटा सेंटर खोलोगे हर जगह चीज़ें तबाही ही होगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होगा, बट हो सकता है, वही तो बोल रहा है, इट मे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, समझ लो बात। रीजनल प्लानिंग में और भी एक टॉपिक है, प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सस्टेनेबल प्लानिंग रिक्वायर क्या करता है, बैलेंसिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ विथ लॉन्ग टर्म वाटर एनर्जी एंड इकोसिस्टम सिक्योरिटी। मतलब आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ तो ला ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी मेक श्योर दैट, क्योंकि वाटर वहाँ का गंदा हो रहा है, एनर्जी जो है एक्सेसिव यूज़ होगा, ओवरऑल इकोसिस्टम में भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड, राइट। क्योंकि
प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो यही ना, दैट हाँ डेवलपमेंट तो होगा। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या डेवलप, इसका मतलब ये नहीं दैट कोई भी डेवलपमेंट करना बंद कर दो, तब तो ऐसा थोड़ा ना चलेगा भाई, तब तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। डेवलपमेंट लाना है बट इट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर, जिससे कि हमारे आने वाले जनरेशन भी उसका प्रॉपरली फ़ायदा उठा सके, जो जो रिसोर्सेज का हमने फ़ायदा उठाया। अब अगर हम लोग पानी का एकदम गंदे तरीके से इस्तेमाल कर ले, डेटा सेंटर वालों को दे दे, तब तो हमारे पानी प्रदूषित हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो हमारे आने वाले जनरेशन तो हम लोग को गाली देंगे ही ना उस सिचुएशन में, है ना। तो वही बोला गया नेक्स्ट, रिसोर्स सब्सिडीज फॉर कॉर्पोरेशंस विथ वाइल ऑर्डिनरी सिटीजन्स फेसेस वाटर शॉर्टेज। वही बोला गया ना, मैंने पहले ही बोला ऑर्डिनरी सिटीजन्स तो वाटर शॉर्टेज फेस कर रहा है, राइट। और वॉलफेयर अप्रोच, देखो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में एक टॉपिक है वॉलफेयर अप्रोच। वॉलफेयर अप्रोच क्या बोलता है, दैट डेवलपमेंट आना ठीक है, गुड है, बट एट द सेम टाइम ज्योग्राफी में हम लोग को डेवलपमेंट ऐसे देखना चाहिए दैट उस डेवलपमेंट का वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। नाउ मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कोई भी अगर हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हर जगह हम लोग को ये वॉलफेयर अप्रोच कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप डेटा सेंटर खोल रहे हो तो वहाँ के लोगों को तो प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी मिल रहा है ना, तो कहाँ से उसका वॉलफेयर हुआ मेरे भाई, राइट। तो वही बोला गया ना दैट ये तो ऐसा डेवलपमेंट हुआ जहाँ पे ओरिजिनल जो सिटीजन है ना, ऑर्डिनरी सिटीजन, उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो बताओ इन्वायरमेंटल जस्टिस कौन करेगा उनके साथ। इनफैक्ट और भी टॉपिक्स है आप हमारे इसमें, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो बिगड़ेगा ना लॉन्गर रन में। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में यस ये टॉपिक है रेडिकल ज्योग्राफी का, राइट। तो अगेन अब रेडिकल ज्योग्राफी भी क्या बोलता है, ये भी अगेंस्ट द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था, जो क्या कहीं ना कहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ज़्यादा फोकस करता है ना। और ये तो यही बोलता है ना दैट कैसे पावर पॉलिटिक्स लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पर भी तो जैसे अब मैंने ही बोला ना दैट विशाखापत्तनम में अडानी को ग्रुप को मिला है ये प्रोजेक्ट, तो क्या कौन दे रहा है उसको, पावर पॉलिटिक्स ही तो दे रहा है ना। तो पॉलिटिक्स के कारण दैट हम लोग नॉर्मल जनता को जो है ये नॉर्मल जो रिसोर्सेज है उसको एक्सेस प्रॉपरली नहीं मिल सकता है। सिस्टम एनालिसिस, क्योंकि देखो एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है दैट हाँ भाई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को जोड़ रहा है, लैंड को, वाटर, एनर्जी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कैन यू सी दैट, है ना। मतलब एक चीज में इंपैक्ट, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण लैंड भी इंपैक्ट हो रहा है, वाटर भी, है ना, और वाटर इंपैक्ट होगा तो वाटर से भी लैंड इंपैक्ट होगा, है ना, एनर्जी का भी इंपैक्ट हो रहा है, इकोनॉमी का भी। तो मैं बोल रहा हूँ एक मल्टी वैरिड एंगल में हम लोग को ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट। सो ये है पेपर 1 का एनालिसिस दैट हम लोगों ने देखा दैट यस कैसे इन टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेपर 2 के डिफरेंट टॉपिक्स में इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो देखो पेपर 2 पेपर 1 का बहुत हद तक कन्वर्जेंस है, बहुत अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ पेपर 1-2 के भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्थ चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे इंडस्ट्री है ना, लोकेशन फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो अब ये डेटा सेंटर का जो लोकेशन है वो किसके बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। यस ये पहले भी मैंने बोला था, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी है क्या नहीं वहाँ पर। तो बताओ गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी होगा, ऑफ कोर्स हो सकता है ना। अगर डेटा सेंटर को खोलना है तो गवर्नमेंट क्रिएट करवा सकती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव, क्लाइमेट एंड एक्सेस टू पोर्ट्स एंड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स, ये सब सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे दैट वो इंडस्ट्रीज अगर लोकेट होगा तो कहाँ होगा। तो ये याद रख लीजिएगा, राइट, दैट डेटा सेंटर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं अगर क्वेश्चन बनाने लग गया ना, मैं गारंटी वाला यही क्वेश्चन पूछूंगा दैट रिसेंट जो एआई सेंटर्स जो बन रहे हैं, बताइए वो कैसे इंडस्ट्री के लोकेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज 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 गो थ्रू इट, दैट्स माय रिक्वेस्ट, राइट। अच्छा, इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन, अगर सोचो कहीं पर एआई पार्क बना, राइट, तो ये फ्यूचर में न्यू टेक्नोलॉजी कॉरिडोर को भी क्रिएट कर सकता है। नया जैसे आईटी क्लस्टर्स होता है ना, जैसे बेंगलोर ले लो आप, दिल्ली ले लो आप, हैदराबाद ले लो, आईटी क्लस्टर्स है ना ये सब, वैसे ही फ्यूचर में इस टाइप के नए टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स भी बन सकते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोला गया है दैट ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जो है ना अभी इंसेंटिवाइजेशंस प्रोवाइड कर रही है, जो इस टाइप के डेटा सेंटर्स खोल रहे हैं, टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। ये कहीं ना कहीं इलस्ट्रेट कर रहा है दैट स्टेट का इंटरवेंशन जो है वो
हो रहा है इन प्रोमोटिंग द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज. मल्टीनेशनल्स एंड लिबरलाइजेशंस भी अगर देख लोगे, यस ये भी इस टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि अभी देखो अभी जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे अलग जायंट जाए, जैसे हमारे देश का सबसे अमीर इंसान कौन है? अडानी, राइट. अच्छा, अडानी किसके साथ कोऑपरेट कर रहा है? गूगल, दुनिया का सबसे अमीर कंपनी है ना. तो गूगल के साथ अडानी का कोलाबोरेशन हो रहा है, जो क्या शेप कर रहा है इंडिया के इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, राइट. मतलब देखो इंडस्ट्रीज पहले तक इंडिया तक ही लिमिट होती थी, बट अभी कहाँ है, कहाँ इंडिया और कहाँ यूएसए, मतलब कहाँ राजा भोग कहाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ कितना दूर का डिस्टेंस है. बट मैं यही बोल रहा हूँ ना दैट दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कैसे हो रहा है, हम लोग को ये भी देखने को मिल रहा है, राइट. अच्छा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड से यस यू कैन रिलेट इट विद द डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कहीं ना कहीं दैट ये जो एआई डेटा सेंटर्स है वो फ्यूचर में इंडिया के एक्सपैंडिंग डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन भी हो सकता है, राइट. अच्छा, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में अगर देख लीजिएगा, वाटरशेड मैनेजमेंट इज समथिंग दैट वी हैव सीन, राइट. तो देखो क्या हो रहा है ना दैट अब वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब क्या, कोई भी रीजन में वाटर का बेसन को चैनलाइज करना, राइट. अब अगर आप कोई भी रीजन में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रीमली एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो ना फॉर द कूलिंग पर्पस, तो वो पता है उस रीजन के लोकल हाइड्रोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है. उस रीजन के लोकल बेस लेवल जो है ना वो पानी का, वो शायद नीचे जा सकता है, जो क्या ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी को लॉन्गर रन में नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा सकता है. कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, राइट. तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में क्या है, यस एनर्जी इंटेंसिव ऑपरेशंस जो है वो थर्मल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है ऑन द लोकल, क्योंकि अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये सब जब करोगे तो गरम गरम पानी निकलेगा ना लेक्स या फिर वाटर बॉडीज में, तो वहाँ पे थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट करेगा क्या? नहीं, है ना. चेंज इन द पैटर्न इन लैंड यूज, वही मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये चीज़, तो दैट पहले जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड से जहाँ पे ऑर्चार्ड्स होती थी, अभी वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, मतलब लैंड यूज तो चेंज हो गया ना यार, राइट. और ग्लोबलाइजेशन तो खैर मैंने डिस्कस किया ही. तो ये सब वेरियस एस्पेक्ट है जिसके थ्रू आप इस पूरे एस्पेक्ट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन. आई होप दैट यू हैव गॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, राइट. एंड जस्ट हिट थम्स अप so that I can verify whether you have actually got benefited out of it or not, right. So this was all about the discussion. Share it with your other friends who are preparing for geography optional if you at all are, right. So this will also motivate us as well, right. So this was all about the discussion. Thank you for hearing this. Thank you.